दोस्तों नमस्कार। दिल्ली में आपको पता ही होगा, आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई है और भाजपा ने सरकार बना ली है। लेकिन दिल्ली हारने के बाद अब पंजाब में भी ऐसा लग रहा है जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार गिरने वाली है। आज इन्हीं मुद्दों पर चर्चा होगी। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं मिस्टर राजेंद्र मलिक, जो राजनीति के जानकार है, डिफेंस के जानकार है और कानून के जानकार है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। प्रशांत जी, आपको भी मेरी तरफ से प्रणाम और आपके दर्शकों को भी प्रणाम। सर, क्या दिल्ली हारने के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में टिक पाएगी? देखिए प्रशांत जी, अब दिल्ली तो केजरीवाल हार चुके हैं। लेकिन आप इसमें एक बात देखिए कि जो वोट शेयरिंग है वो भाजपा में और आम आदमी पार्टी में उसका कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वोट शेयरिंग में इसका काफी डिफरेंस आ गया है। जी सर। अब जो केजरीवाल है, अब उनकी जो पार्टी है दिल्ली में तो लगभग आप मान लीजिए खत्म है सब कुछ। अब उनको आस है पंजाब से जी सर। कि पंजाब में कुछ ऐसा जादू हो जाएगा जी सर। कि उनकी पार्टी दोबारा से दमदार बन जाएगी और अगला वो चुनाव पंजाब का 27 का जीत भी लेंगे। और बाकी देश में भी जैसे अब उनकी पार्टी नेशनल पार्टी बन गई है तो बाकी स्टेट में भी अपने पांव जमाने में सफल रहेंगे। तो अब उनका एक ये सपना है। जी सर। अब जिस तरह से वो कहा करते थे कि मोदी जी को दिल्ली में सरकार बनाने के लिए 50 साल लगेंगे या दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, जी तो मुझे तो ऐसा लगता है कि केजरीवाल को हमें ये कहना चाहिए कि भाई केजरीवाल साहब, अब आपको दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा, तब जाके आप कुछ पार्टी अपने आप मजबूत बना पाएंगे। अगर आपको मोदी के सामने टिकना है तो केजरीवाल को शायद अगला जन्म लेना पड़ेगा, या इसी जन्म में कुछ करिश्मा कर सकते हैं। जी, मैं वही कह रहा हूँ कि केजरीवाल को हमें ये कहना चाहिए कि जिस तरह से आप मोदी जी को दोबारा जन्म लेने के लिए कह रहे थे, तो हमें लगता है अब आपको भी दोबारा जन्म लेना पड़ेगा अपने आप को मोदी जी के सामने खड़ा करने के लिए। ठीक है सर। सर, आपने जी। देखा होगा, जैसे अरविंद केजरीवाल दिल्ली में चुनाव हारते हैं जी। तो वे अपना एक आदेश पारित करते हैं पंजाब के विधायकों को। जी। वहां पे इनके 94 विधायक हैं और कहते हैं कि जी। सभी के सभी विधायक, 94 के 94 विधायक जी। दिल्ली आओ, मैं उनसे मीटिंग लूंगा। जी। और 94 विधायकों का एक गाड़ी का काफिला, एक विधायक के साथ कम से कम 5 आदमी तो वैसे आएंगे, पुलिस की गाड़ी आएगी, एम्बुलेंस आएगी, फायर ब्रिगेड आएगी, सब चीज व्यवस्था आएगी। जी। अगर जी। कोई 94 विधायक आ रहे तो आप ये लगा के चलो, कम से कम 1,000 आदमी का एक काफिला आता है दिल्ली। जी। हाँ। इसमें कितनी बड़ी पंजाब के जो लोग हैं उनके वेस्टेज ऑफ मनी है, उनके पैसे का जी। किस तरह मिसयूज हो रहा। अगर जी। केजरीवाल जी को पंजाब के विधायकों से मीटिंग करनी थी तो एक केजरीवाल या फिर उनका एक ग्रुप चंडीगढ़ जा सकता था, लेकिन जी। अपनी ईगो के लिए उन्होंने, देश को दिखाने के लिए उन्होंने पूरे एक विधायकों के काफिले को दिल्ली बुलाया। जी। इस पर आप क्या कहना चाहोगे सर? प्रशांत जी, मैं इस पे कहना चाहूंगा कि जैसे केजरीवाल जो है दिल्ली का चुनाव हार ही गए जी हैं, सर। और ये असल में राजनीति में आए कैसे, ये करप्शन के खिलाफ लेकर के राजनीति में आए थे। जी सर। अन्ना हजारे को उन्होंने अपना सीढ़ी बनाई थी जी जिसके सर। सारे ऊपर चढ़े ये। जी सर। और लेकिन उसके बाद में आप ये देखिए कि केजरीवाल जिस तरह से सेल्फ सेंटर्ड हुए और अपनी वैल्यू अधिक दिखाने के लिए, जो इनके दबंग नेता थे, जो इनके विश्वसनीय थे, जी सर। या कह लो कि जो ईमानदार व्यक्ति थे, वो धीरे धीरे इनको छोड़कर चले गए। कारण ये सेल्फ सेंटर्ड आदमी है हमेशा जो है। क्या आप अभी अरविंद, क्या सर, आप क्या ये बात मानते हैं रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया? मतलब मैं उसी मैं बात कहना चाह उसी रहा बात हूँ, पे आ रहा मतलब हूँ। क्या मतलब केजरीवाल की ईगो इतनी बड़ी हो गई है कि वे अपनी ईगो को दिखाने के लिए सबको झुकाना चाहते हैं? प्रशांत जी, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, आप सुनिए मेरी बात को। जी सर। कि अभी क्या था, जो सेल्फ सेंटर्ड आदमी है, अभी दिल्ली का चुनाव हार गए तो उसकी खुद की सीट भी हार गई। जी सर। इनके उप मुख्यमंत्री थे मनीष सिसोदिया, वो भी हार गए। जी सर। तो अभी इनको ऐसा लगा जी कि सर। भाई मैं किस तरह से अपनी पकड़, अपने आप को शो करूं कि मेरी पकड़ पार्टी के ऊपर अभी भी है। जी सर। बात को शो करने के लिए इन्होंने पंजाब से पूरे मंत्रिमंडल को यहाँ बुलाया, जबकि ये क्या कहते थे
कि मैं तो आम आदमी हूं। अगर आप आम आदमी हैं अगर आप आम तो आदमी हैं जनता तो के फिर, पैसे आपने इतना दिखावा क्यों करा? अगर आम आदमी की कस्में खा रहे हैं तो आप पंजाब डिपो पकड़ के, पंजाब की सरकारी बस पकड़ के आप पंजाब पहुंचो एक आम आदमी की तरह, और वहां पे एक मीटिंग लो। या फिर आप एक, मतलब आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि मैं सर्वे सर्वा हूं, अगर मैं एक फोन करूंगा तो सभी को यहाँ आना पड़ेगा। इसमें प्रशांत जी एक बात और भी है कि इनके अंदर भी डर बैठ गया है। इनके अंदर ये डर ये बैठ गया है कि जिस तरह से दिल्ली इनके हाथ से निकल गया है और ये खुद हार गई है सीट, कहीं पंजाब भी इनके हाथ से ना निकल जाए, इनके विधायक इनके हाथ से ना निकल जाए, तो वो डर है इनके अंदर। उस डर को दूर करना चाह रहे हैं, दिखा रहे हैं कि मुझे कोई डर नहीं है और मेरी पूरी पकड़ अभी भी पार्टी के ऊपर है। इसलिए इन्होंने एक कदम उठाया। क्या सर केजरीवाल ने पंजाब के विधायकों के अंगूठे ले लिए, या फिर उनसे अपने बच्चों की कसम खाने को कहा कि आप आम आदमी पार्टी को नहीं छोड़ के जाओगे, जैसे ये खाते हैं अरविंद केजरीवाल? देखिए प्रशांत जी, जहां तक सवाल है विधायकों को कसम दिलवाने का, जो कुछ भी है, जी सर। अभी तो केजरीवाल अपने को खुद को संभाल ले, ये बहुत बड़ी बात होगी। अपने दिल्ली के विधायकों को संभाल ले, ये बहुत बड़ी बात हो गई। मतलब औरों को तो ये क्या अपनी पार्टी में रखेंगे, इनकी तो पार्टी टूटने के कगार पे है। उसी को बचा ले बहुत बड़ी बात है। पंजाब तो और भी बहुत बड़ी बात है कि पंजाब को कैसे बचाएंगे ये। तो अभी इनके सामने सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि किस तरह से मैं अपनी इमेज को बताऊं और किस तरह से मैं अपनी पार्टी को बताऊं और किस तरह से मैं विधायकों को टूटने से बचाऊं, जिससे कि मेरी पार्टी बनी रहे। सबसे बड़ा मुद्दा इनके सामने आज की तारीख में ये है कि पार्टी बनी रहे। सर आपसे मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगा, जैसे जब जी से केजरीवाल जी दिल्ली आ रहे हैं, जी चुनाव में राजनीति में हार जीत लगी रहती है। जी इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम अपने बिल्कुल घुटने टेक देंगे, हम हार मान जी लेंगे, हम हाथ खड़े कर देंगे। जी तब से जी तब से और अब तक, जिस दिन चुनाव के रिजल्ट आए थे, अरविंद जी केजरीवाल जी एक बार भी कैमरे के सामने नहीं आ पाए, ना उन्होंने जी कुछ बोला। दिल्ली जी में दिल्ली में दुर्घटना घट गई बहुत बड़ी, दिल्ली जी रेलवे स्टेशन में, तब भी वे कैमरे जी के हाँ सामने नहीं आए। किसी भी जी मुद्दे पे वे कैमरे के सामने नहीं आ रहे। जी बल्कि आतिशी जी जो है, वो शेर की तरह दाट दिया है। जी। इस पर आपके क्या विचार है सर? इसमें मैं प्रशांत जी आपको एक कहना चाहूंगा कि अरविंद अरविंद केजरीवाल जो है प्रेस के सामने नहीं आए। इसका कारण यह है कि वो अब सवालों से डर रहे हैं। जब तक कोई ऐसा वो कोई ठोस कदम ना उठा ले अपने हिसाब से कि वो इतने मजबूत बने कि वो किसी के सवालों का जवाब दे सके, तब तक वो प्रेस के सामने नहीं आएंगे। और रही बात आतिशी जी की, जी सर। अभी तो आप सबको पता चल गया है कि आतिशी जी जो है नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं वहां पे दिल्ली विधानसभा में जो है। जी सर। ठीक है ना? जी सर। तो अभी उन्होंने आतिशी को बनाया, लेकिन ये आतिशी जी को इस पद का देना ही हो सकता है मेरे ख्याल से दिल्ली में पार्टी टूटने का कारण बन जाए। और रही बात आतिशी जी की जो धारने वाली बात है, जी सर। वो तो इस बात पे धार रही है कि अब वो भाजपा को ये मजबूर करना चाहिए कि आप महिलाओं को 2,500 रुपए कब देंगे। जी सर। तो ये तो उन्होंने अपना वादा करा, उनका संकल्प है। तो ये आप लोगों को क्या शो करना चाह रहे हैं कि ये दिलवाएंगे 2,500 रुपए, इसलिए धार नहीं है ये। तो इनको नहीं तो सर, धारने आप में भी जो है बिल्कुल नकली अगर बना आप, दिया है। सर ये तो विपक्ष का काम है, विपक्ष सवाल पूछेगा। जी अगर जब भाजपा विपक्ष में थी तो भाजपा सवाल पूछती थी, अब आम आदमी पार्टी विपक्ष में है, ये तो सर विपक्ष, एक अच्छे विपक्ष का काम है। लेकिन जी आप मुझे ये बताओ, जिस तरह से अतिशी जी शेरनी की तरह दाड़ रही है, उनका जी जो फ्यूचर में है, दो ही चीज हो सकती है। जी या तो वे भाजपा में मंत्री पद पे आएंगी, जी या जी फिर वो जेल में होगी, जी। अगर वो इसी तरह दाड़ती रही। आपको क्या लगता है? देखिए प्रशांत जी, जहां तक सवाल अभी आतिशी जी इनके मुख्यमंत्री थी, और लेकिन आपको देखो कि मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी उनको मुख्यमंत्री आवास नहीं ठहराया गया। नंबर एक बात। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल ने मकान खाली नहीं किया, अपना मुख्यमंत्री का आवास खाली नहीं किया। वो थोड़े बहुत बड़े समाज लेकर आए तो उन्होंने आशा थी कि भी आतिशी जी को एवं मकान मिल जाएगा, आवास मिल जाएगा, लेकिन वो काम भी नहीं हो पाया। अब रही बात आतिशी जी की, अभी तो पहले तो आप इनकी तो बहुत बाद में बात आती है आतिशी जी की इनके साथ क्या होने वाला है, कि ये जेल में जाएंगी या भाजपा में जाएंगी। ये तो बहुत बाद का सवाल है।
अभी तो फिलहाल सबसे बड़ा सवाल है आतिशी के सामने भी और केजरीवाल के सामने भी कि पार्टी को कैसे बचाया जाए। अगर पार्टी बचेगी तो ये बचे रह पाएंगे, और अगर ये नहीं बचे फिर तो पार्टी नहीं बच पाएगी। दोनों के सामने मुद्दा है तारीख में, मतलब कि पहले अपने आप को बचाएं या पार्टी को बचाएं। अब इनके सामने सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, तो भाजपा के साथ जाएंगी नहीं जाएंगी ये तो एक राजनीतिक मुद्दा है, और पार्टी में अदला बदली होती रहती है, लेकिन जो फिलहाल सबसे हो बड़ा गया सवाल है। सर। जिस तरह से अतिशी जी एक विपक्ष का रोल निभा रही है, जिस तरह से वो जी दाड़ रही है, जी जिस तरह से वो भाजपा से दूसरे दिन ही, भाजपा का जिस दिन दूसरे दिन का कार्यकाल था उसी दिन सवाल जी जवाब पूछ रही है, जी मेरे हिसाब से तो या तो वो भाजपा में शामिल होगी, जी। या फिर शायद ईडी कोई केस लगा देगी, सीबीआई कोई केस लगा देगी, वो जेल में जाएगी। आपको क्या प्रशांत विचार? जी, हाँ मैं आपसे बताना चाहूंगा जी सर। कि अभी जो है कैग की रिपोर्ट खुलेंगी, देखना भी आप। जी सर। जब कैग की फाइल खुलेंगी और रिपोर्ट सामने आएंगी तो इनका धारणा जो है निन्याने में बदल जाएगा। जी सर। रही बात इनकी विपक्ष में आने की, क्योंकि वोटों की पार्टी दिल्ली में आनी, कांग्रेस तो बिल्कुल जीरो पे गई है, जी तो सर। विपक्ष तो इनके पास ही जाएगा, सीधी सी बात है। तो कुछ कांग्रेस तो इन्हें बोलना ही पड़ेगा ना। कांग्रेस तो आम आदमी पार्टी को हराने की खुशी मना रही, और वो कह रही कि हमारा 6% वोट परसेंटेज बढ़ गया। अभी आप ये देखिए कि जो कभी पूरे देश में पार्टी हुआ करती थी, आज वो 6% के ऊपर भी खुश हो रहे हैं, देखिए आप। तो इससे पता चलता है कि कांग्रेस की स्थिति क्या है। ये हाल तो मतलब एक समय था जब ये वो पूरे देश में वो कांग्रेस की वो पार्टी तो हुआ एक करती समय थी। वो एक समय सर भाजपा का भी था कभी ऐसा कि जी इन्हें 1-2% पे ही अपना वोट संतुष्ट करना पड़ता था। जी। वो समय नहीं वो असल में मैं राजनीति में आपसे समय कह रहा हूं, बदलता रहता है। नहीं भाजपा तो जो है ग्राउंड से उठी है, जी सर। और कांग्रेस को तो विरासत में सब कुछ मिल गया था यहाँ पे आजादी के बाद। सर तो सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस तो अपनी विरासत संभाल नहीं पाई, इनके खुद के कामों से जो जो इन्होंने कुकर्म करे। जी और सर। आज स्थिति इनकी ये है कि 6% वोट पे कह रहे हैं कि हमारा वोट परसेंटेज बढ़ गया, जबकि हमेशा जो है आप दस पे जा रहे हैं, यानी कि बैट्समैन जाते हैं जीरो का आउट होकर के आ जाते हैं। जी तो ये सर। क्या बोलते हैं, इस बार हमने 6 बॉल खेली, इस बार हमने 10 बॉल खेली, तो वो स्थिति है लोगों की, रन बना नहीं पा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमने इतनी बॉल खेल ली। तो कांग्रेस का तो हाल आज की तारीख में ये है। अब रही बात इनकी, आपकी जो आपकी आम आदमी पार्टी है, जी सर। अभी ये तो अपनी अस्तित्व को बचाने में लग गया है। तो केजरीवाल की पार्टी का उसे फिक्र नहीं, उसे तो अपनी फिक्र हो गई कि अब मैं अपने आप को अब कैसे रखूं, पार्टी के ऊपर जो है लोगों के ऊपर हुकूमत कैसे चलाऊं। अब कारण क्या है कि देखो, जेल तो उन्हें जाना है, इसमें कोई शक नहीं है, बेल पे बाहर है, वो तो जी जेल सर। में तो जाएंगे ही। जी सर। अब वो मुकदमा कब तक चलेगा, वो उसमें क्या प्रूव होता है, अगर उन्हें जेल ही हो जाती है तो फिर पार्टी का सर्वे सर्वा कौन बनेगा, पार्टी क्या करेगी, कैसे जाएगी। तो अभी तो इनके सामने सबसे बड़ा सवाल ये है, विपक्ष में तो चलो बोल रहे हैं, लेकिन जैसी कैग की रिपोर्ट खुलेगी तो हो सकता है आतिशी जी भी जेल की तरफ चल पड़े। सर जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी हारी, तब से जी ये लग रहा कि भाई अरविंद केजरीवाल पंजाब में शिफ्ट हो जाएंगे, पंजाब में जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन जी आप मुझे ये बताओ, अभी 2 साल बचे हैं जी पंजाब में चुनाव के लिए। जी 2 साल क्या सर, आप 1 साल मान के चलो, क्योंकि जो लास्ट के 6 मंथ होते हैं उसमें तो आचार संहिता लग हाँ जाती है। बिल्कुल। ठीक है, तो क्या जी 1 साल के लिए दिल्ली के अगर मुख्यमंत्री बन भी जाते हैं, जी अगर बन के भी हार गए पंजाब, हार गए पंजाब, जी तो फिर तो आम आदमी पार्टी की कबर अरविंद केजरीवाल ने खुद ही खोद ली। जी। क्या वो इस स्टंट को करना चाहेंगे? देखिए प्रशांत जी, जहां तक सवाल है पंजाब का, आपसे बताऊं मैं, जी सर। जब 2017 में वहां पे चुनाव हुए थे, जी सर। और जो इनके संयोजक थे पंजाब में, उन्होंने ये कहा था जी कि सर। पंजाब में अगर हम चुनाव जीतते हैं तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जी सर। जैसी उन्होंने ये बात कही, 2017 में तुरंत चुनाव पलट गया और आम आदमी पार्टी हार गई। जी सर। कारण क्या है कि पंजाब का इतिहास रहा है कि ये पंजाब से बाहर और नॉन सिख को ये कभी भी मुख्यमंत्री पद पहली बात तो देंगे ही नहीं। जी सर। अगर अरविंद केजरीवाल वहां पे मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते तो एक सीधी सी बात है, आप ये मान के चलो कि
खड़ी कुल्हाड़ी पे ये अपना पाँव रख रहे हैं, या कुल्हाड़ी पे अपने पाँव पे मार रहे हैं, पाँव इनका ही कटेगा। सर एक बात तो बताओ, सिख बनने में कौन सी इतनी बड़ी बात है? आप वो पगड़ी पहन लो और गुरुद्वारे में माथा टेक लो। तो क्या है, सिख धर्म अपना लेंगे? ये तो आप कह रहे थे, आपका कहने का मतलब है कि अरविंद केजरीवाल सिख धर्म अपना लेंगे और ये जट सिख बन जाएंगे? ऐसे कैसे बन जाएंगे अरविंद केजरीवाल जट सिख? जट सिख ना समझ नहीं बने पा रहा लेकिन हूँ आप। जट सिख ना बने लेकिन एक सिख सिख तो बन सकते हैं ना। जी नहीं, पंजाब के जो सरकार, पंजाब के लोग हैं नॉन सिख को, यानी कि जो सिख धर्म जो वहां पे है और उससे जो बाहर है वो अलग हो गया। तो नॉन सिख जिनके पास, जो सिख धर्म जिन्होंने अपनाया नहीं है, जो नॉन सिख हैं, उसको कभी भी ये पंजाब का मुख्यमंत्री कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। अच्छा सर, आपको मैं एक कमिटमेंट बताता हूँ। जब कांग्रेस हरियाणा में आ रही थी तो अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पे, राहुल गांधी पे एक कमिटमेंट करा था कि राजनीति में कभी भी आप ओवर कॉन्फिडेंस में मत जियो। और दिल्ली का रिजल्ट आपने देखा ही होगा। क्या दिल्ली चुनाव अरविंद केजरीवाल की ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हार गई? सर क्या आपको लगता है दिल्ली का चुनाव सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल की ईगो और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आ रहे हैं? हाँ देखिए प्रशांत जी, असल में दिल्ली का चुनाव ये क्यों हारे? जी सर। सबसे पहली बात तो जो इन्होंने वहां पे भ्रष्टाचार फैलाया, इन्होंने कुकर्म करे, हम्म। उसका कारण बना दिल्ली का चुनाव हारने। जनता कोई पागल नहीं है या जनता कोई बेवकूफ नहीं है कि किसी नेता के कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस को, जनता देखती है इन्होंने करा क्या है, जी सर। इन्होंने कौन सा काम करा है। जी सर। और जनता के सामने जब इनकी पूरी किताब खुल गई, इनका पूरा काला चिट्ठा खुल गया, तो ये अपने आप हारने के कगार पे आ गए। हाँ, इन्होंने मूर्खता कर रखी कि लगते थे कि हम हारेंगे ही नहीं, क्योंकि ये अपने आप में जो है रमे हुए थे कि भाई हमें तो हराने वाला नहीं है। इतने बड़े बड़े बोल बोलते थे कि मोदी जी को दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। ऊपर से फिर क्या बोलते हैं ये कि जी हमें तो केंद्र सरकार या भाजपा तो हमें काम करने ही नहीं दे रही है, एलजी हमें काम ही नहीं करने दे रहा है, रोकते रहते थे हमेशा। जी सर। अरे आप में लीडरशिप, आप जनता के सामने रो रहे हो तो आपकी लीडरशिप कहाँ गई? खत्म हो गई। जनता को क्या लगा भाई पहले ना इतने भ्रष्टाचार कर लिए हैं, ऊपर से बोलते हैं कि हमें तो कोई काम करने नहीं दे रहा। जब ये काम कर ही नहीं पाएगा तो 5 साल तक इसे ढोने से क्या फायदा इस आदमी को? जी उन्होंने सर। इसको लात मार दी। उन्होंने कहा भाई जो काम करेगा हम तो उसको जिताएंगे, और जनता ने भाजपा को जिता दिया, इसे हरा दिया। ये राज के हारने का कारण। चलो सर, अगले सवाल पे चलते हैं। क्या जी आप ये मानते हैं दिल्ली चुनाव हराने में स्वाति मालीवाल की एक अहम भूमिका रही और दिल्ली जी की तरह पंजाब में भी जी। वो अरविंद केजरीवाल का किला ढा देगी? देखिए प्रशांत जी, जहां तक सवाल है स्वाति मालीवाल का, जी सर। स्वाति मालीवाल के सामने इसके साथ इन्होंने जो करा वो सबके सामने जग जाहिर है, बिल्कुल। जी सर। और स्वाति मालीवाल बिल्कुल अड़के खड़ी है अरविंद केजरीवाल के सामने और इनको ढेरों गालियां देती है, इनकी पोल पट्टी खोलती है। जी सर। लेकिन अरविंद केजरीवाल की हिम्मत नहीं हुई कि उन्हें पार्टी से बाहर कर दे। वो तो साफ तो कहती है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी थोड़ा है, पार्टी की मैं खुद सर्वे सर्वा हूँ। जी मैं वही तो आपसे मैं कहना चाह रहा हूँ ना कि जब वो इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं तो इसका संदेश जाता क्या है? इसका संदेश जाता है कि भाई स्वाति मालीवाल सही है और ये गलत है, और गलत इंसान उनके खिलाफ कुछ कर नहीं पा रहा है। अगर कुछ करेगा तो पार्टी टूटती है। जी सर। सबसे बड़ी बात है ना, अगर कुछ एक्शन लेते हैं तो पार्टी टूटती है। जी सर। इसलिए अरविंद केजरीवाल खुद के कर्मों में फंस गए और कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। रही बात पंजाब की, जी सर। पंजाब में तो आपसे मैं बताऊं, आम आदमी पार्टी जो है दो पार्टियों के दुश्मन है वहां पे। ये कांग्रेस के दुश्मन भी है और भाजपा के दुश्मन भी है, और अकाली दल के भी और सर। और अकाली दल। और अगर पंजाब में ये पार्टी खत्म होती है तो भाजपा को भी फायदा है, कांग्रेस को भी फायदा है, वो क्योंकि तो इनका सर हर अस्तित्व जगह, खत्म होता है। वो तो हर जगह अगर आम आदमी पार्टी खत्म होती है तो भाजपा और कांग्रेस को हर जगह फायदा है, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस को है। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, क्योंकि वहां फिर कांग्रेस की सरकार बनती है। जी सर। सर, ठीक है ना? सर मेरा जी बताइए। आप थोड़ा मुझे ये बताओ, जी अगर हम ये मान लें कि भाजपा मतलब राजनीति में कुछ भी स्थिर नहीं है, ये तो आप मानते ही होंगे, जी जी कुछ भी हो सकता है। जी अगर भाजपा चुनाव में 2027 में कमबैक करती है
जी क्या उनका सीएम चेहरा जी। कैप्टन अमरिंदर सिंह हो गए? देखिए प्रशांत जी, जहां भी भाजपा ने इलेक्शन लड़ा है, सीएम की बात छोड़ दो, आप प्रधानमंत्री का इलेक्शन भी आप ले लो। जी सर। जब 2014 में आए थे, इन्होंने प्रधानमंत्री का, इन्होंने किसी का चेहरा ये सामने लेकर के नहीं आए थे। जी सर। ऐसे ही जब ये चुनाव लड़ते हैं राज्यों में, तो सीएम चेहरा इनके पहले किसी का रखते नहीं है लोग। जी सर। सबसे बड़ी खास बात है, लोगों में संदेश क्या जाता है कि सर्वसम्मति से इलेक्शन जीतने के बाद में सर्वसम्मति इनके पार्टी में एक बार ली जाती है। जी सर। और जिस नेता को लोग बाग जो है अपनी समर्थन देते हैं, उस अपनी समर्थन देते हैं, उसको फिर ये लोग पद यानी कि नेताओं का नेता चुनते हैं। जी सर। तो अगर पंजाब में इलेक्शन लड़ते भी हैं, जी तो सर। मुझे नहीं उम्मीद है कि ये पहले कोई सीएम चेहरा खोलेंगे, जी सर। जैसे कि अब तक चुनाव में होता आ रहा है। जी सर। कारण क्या है कि ये जो पार्टी है, एक लाइन ऑफ एक्शन का बड़ा सेट होता है, बिल्कुल हर काम सोच समझ के करते हैं। तो पहले से ही ये किसी का चेहरा नहीं खोलेंगे, क्योंकि इनके यहाँ पे है लोकतंत्र। जी इनके यहाँ पे तानाशाह तंत्र नहीं है, इनके यहाँ पे लोकतंत्र है। जी सर। और उसका इन्हें बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट मिलता है, लोगों में संदेश आता है इनके यहाँ पे एक, कि यहाँ पे सब बराबर है। यहाँ पे हो सकता है कोई जो बिल्कुल छोटा सा वर्कर हो, क्या पता वो यहाँ पे सीएम बन जाए, इनके यहाँ पता कुछ नहीं है। क्या तो यहाँ पे तो भाजपा में काम को तरजीह दी जाती है, चेहरे को तरजीह नहीं दी जाती है। जो काम करता है वो ऊपर निकल के आता है। क्या इस बार पंजाब में नया जी गठबंधन साथ आ सकता है, या तो कांग्रेस और अकाली दल, जी या फिर जी। अकाली दल और फिर से भाजपा? अभी आपसे मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि जहां तक सवाल है पंजाब का, जी सर। देखिए राजनीति में असंभव तो कुछ भी नहीं होता। असंभव कुछ नहीं है सर, स्थिर पता और नहीं वहां असंभव। राजनीति में कब कौन किसके साथ मिल जाए। जी सर। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कहने में कि भाई अगर अकाली दल कांग्रेस मिल सकते हैं, अकाली दल या भाजपा मिल सकते हैं। लेकिन आप वहां पे देखिए, एक पार्टी वहां पे और भी उठ रही है, अगर आप उसके बारे में एक पंथी पार्टी है अगर आपको पता हो, और वो पार्टी है अमृतपाल सिंह की, जी सर। जिनका झुकाव खालिस्तानियों की तरफ है। जी सर। तो अभी तो वहां पे ये पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है। फिलहाल तो उन सबका मकसद वहां पे खाली ये है कि किसी तरह से बाई इलेक्शन वहां पे, यानी बाई इलेक्शन कह रहा हूं मैं, कि वहां पे 27 से पहले वहां पे चुनाव लोग बाग कराना चाहेंगे। और कांग्रेस की और भाजपा की कोशिश ये रहेगी कि ये सरकार कार्यकाल पूरा ना करे जी। और किसी तरह से राष्ट्रपति शासन लगे और दोबारा यहाँ चुनाव हुए। जी सर। ये उनका उद्देश्य है आज की तारीख में। लेकिन अभी जैसे सर मैंने आपसे पूछा था, अभी 2027 में वहां पे चुनाव है, 2 साल बच रहे हैं। लेकिन जी क्या कोई 1 साल के लिए, या कोई पार्टी को, क्या आपको पता है लास्ट के 6 मंथ में आचार संहिता लग जाती है? जी जी। लेकिन 1 साल के लिए कोई पार्टी क्यों आना चाहेगी, कांग्रेस हो चाहे भाजपा? देखिए प्रशांत जी, बात एक साल की नहीं है, बात है आम आदमी पार्टी को खत्म करने की और अपना वर्चस्व साबित करने की। जी सर। तो अगर आप ये सोचो कि भाई अब भाजपा में वहां पे 3 सीट कौन है, अगर तीनों सीट भाजपा की उनके पास चली जाए कांग्रेस की, तो भी उनके पास कोई समर्थन नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे 32 विधायक आम आदमी पार्टी के हमारे संपर्क में हैं, चलो वो 32 भी इनके साथ मिला दिए जाए, तो भी इनके 2/3 मुंह निकल के आता है। भी 2/3 तो टूटने बहुत जरूरी है ना किसी भी पार्टी में से। जी सर। तो 1 साल के लिए तो ऐसे मुश्किल है, लेकिन हाँ इतना हो सकता है कि सरकार पहले अपना बहुमत खो दे और वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। इलेक्शन ये बाद में करा सकते हैं 27 के हिसाब से। जी सर। लेकिन जहां तक सवाल है 1 साल के लिए, तो 1 साल के लिए तो बहुत मुश्किल है कि कोई पार्टी यानी कि कोई विधायक इतने विधायक तोड़ लेंगे ये, कि भाई 2/3 विधायक टूट करके आ गए और उन्हें पार्टी को मिला करके उन्होंने नई सरकार बना दी। वो तो बड़ा मुश्किल सा काम है। जी सर। इनका मकसद खाली ये रहेगा कि किसी तरह से इस पार्टी को वहां पे अल्पमत में लाया जाए, राष्ट्रपति शासन लागू करके वहां पे इलेक्शन 27 के हिसाब से कराए जाएंगे। लेकिन तब तक हो सकता है वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। इस काम के लिए कांग्रेस भाजपा से हाथ मिला सकती है। सर, जी जो पिछली राजनीति का इतिहास अगर मैं आपको थोड़ा बताऊं, जो जी टॉप लीडर होते हैं, जी अगर वे चुनाव हारते हैं तो जी उनका एक राजनीतिक करियर दांव पे लग जाता है। जी आपने आपने इतिहास देखा ही होगा, पढ़ा ही होगा। जैसे जी। आप किसी की भी बात ले लो, जैसे अब हाँ केजरीवाल जी हार गए, तो जी उनका जो एक अच्छा राजनीतिक करियर था जी वो दांव पे लग गया। ऐसे ही अगर जी
सपोज करो नरेंद्र मोदी जी हार जाए या योगी जी हार जाए, जी तो उनका इस तरह से एक मतलब सोचोगे ना आप, बिल्कुल राजनीतिक करियर जो था उन्होंने करा वो सब जी भूल जाएंगे, लेकिन आदमी ये सोचेगा कि भाई अब जाए इनका करियर खत्म। जी अब ये स्थिति आ गई है अरविंद केजरीवाल के सामने। जी। तो इस स्थिति में से वो कैसे उनका बेड़ा पार हो सकता है? वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, अरविंद केजरीवाल का बेड़ा पार तो तभी हो सकता है जब ये अपनी पार्टी को मजबूत बनाने में, वो ईद रखने बीजेपी में होने सफल नहीं हो देगी, जाएंगे। वो बीजेपी होने जी नहीं देगी। हाँ, वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना। नहीं, बीजेपी क्या, इनकी स्थिति ऐसी आ गई है ना, क्योंकि बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल। बीजेपी ने सर इन्हें बता दिया कि तुम आईआईटियन हो या तुम्हारी नासा में जानकारी है या तुम दूसरे ग्रह के प्राणी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम चाय वाले हैं, साधारण देसी आदमी है, हमारे सामने तुम्हारी राजनीति नहीं टिक पाएगी, ना ही टिकने देंगे। जी, मैं वही आपसे कह रहा हूँ ना प्रशांत जी, की सबसे पहले तो इन्हें अपने अस्तित्व को बचाना है। जी सर। मतलब अस्तित्व से बचाने से मतलब ये है कि जेल ना जाए, पार्टी में बने रहें। लेकिन इनका तो भविष्य कोई तय नहीं है आज की तारीख में। इनका भविष्य कोई तय नहीं है, इसलिए तो सर इसलिए तो सर उन्होंने पंजाब सबको बुलाया यहाँ पे अपनी सर दिल्ली में, जब भी सर दिल्ली में आज आपको मीटिंग पता ही करेंगे आप। होगा, जेल जी जाना ना जाना, जेल तो आदमी जाता ही है, अगर कोई विपक्ष में है तो जेल तो से सर जाना ही होगा। लेकिन पहले जी राजनीति में क्या होता था, जेल जाने से चेहरे और राजनीति चमकती थी। जी अगर आप जेल चले गए तो आप ये मान लो कि आपको कोई मंत्री मंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता आने वाले चुनाव में। जी लेकिन ये परिभाषा भाजपा ने बदल के रख दी। जी अगर आप जेल जा रहे तो अब के समय में आपका राजनीतिक करियर ध्वस्त। जी और अगर आप पहले 10 साल पहले जेल जा रहे, 15 साल पहले जी जेल जा रहे, अगर आप जेल जी जा रहे तो आप वहां से आपका राजनीतिक करियर का उदय हो जाता था। जी। तो अब क्या कारण हो रहा कि जेल जाने से राजनीतिक करियर खत्म हो जा रहा है? बिल्कुल। जेल जाने से राजनीतिक करियर खत्म नहीं हो रहा। मैं बताऊं आपसे प्रशांत जी, आप चिदम्बरम जी का उदाहरण ले सकते हो आप। जी सर। चिदम्बरम जी भी जेल गए थे और फिर वहां से बाहर भी आ गए, और आज भी उनका अपना वर्चस्व बना हुआ है। उसमें कोई कमी किसी तरह की नहीं आई है चिदम्बरम जी में। जी सर। लेकिन इनका जेल जाना और उनके जेल जाने में बड़ा अंतर है। इनको तो जनता ने नकार दिया ना, आप खुद देखिए, जी बात सर। देखिए कि जेल जाने के बाद इनको जनता ने नकार दिया, के बाद इनको जनता ने नकार दिया। सबसे सबसे बड़ी कमजोरी इनके साथ में यही तो है जी सर। कि जनता ने इनको नकार दिया, जनता ने इनको लात मार दिया, इसलिए इनके सामने खतरा है करियर इनके खत्म होने का। सर आपने जेल केजरीवाल जाने का से कोई फर्क नहीं पड़ा है। वो स्टेटमेंट तो सुना होगा, केजरीवाल ने सर जी एक सभा में ये कहा था कि जी अगर आपको मुझे मुख्यमंत्री बनाना है तो मुझे वोट जी दे देना, अगर आपको जी मुझे जेल भेजना है जी। तो आप मुझे वोट मत देना। और उन्होंने वोट नहीं दिया इसको। और दिल्ली की जनता ने इन्हें वोट नहीं दिया, तो इसका मतलब सीधा सीधा मतलब ये है कि दिल्ली की जनता इन्हें जेल भेजना चाह रही। दिल्ली की जनता ने इनको अपराधी घोषित कर दिया है, दोषी घोषित कर दिया है। जी सर। और सर इसलिए इनका करियर दांव पे है आज की तारीख में। जी सर। और जी दिल्ली चुनाव से सर जो पूरे देश में पूरे विश्व में सबसे बड़ा जो मुद्दा बनना था, ईवीएम घोटाला, जी जी उसमें ईवीएम बिल्कुल मतलब एक साफ तरीके से निकल गया कि भाई मेरे से अच्छा साफ सुथरा कोई तुम्हारी कोई व्यवस्था नहीं है, जी मैं बिल्कुल साफ सुथरा हूँ। ईवीएम सर जी ऐसे निकल गई। जी बल्कि ईवीएम पे किसी ने सवाल ही नहीं उठाया। जी ये ईवीएम का रोना रोते थे। जी। उस पर आप क्या कहना चाहोगे सर? देखिए प्रशांत जी, अभी कोई पूरे विपक्ष में देख लीजिए आप, हाँ सर चाहे पूरे। वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, टीएमसी हो, कोई भी पार्टी है, या बसपा है, जी सर। या आपकी महाराष्ट्र में आपकी अपोजिशन पार्टियां हैं, जी सर। या आप आम आदमी पार्टी लगा लो। जी सर। अब देखो, कुछ ना कुछ तो इनको जनता के सामने अपनी सफाई देनी पड़ती है ना, कि भाई हम क्यों हारे। तो कारण क्या है कि इन लोगों में ना एक खास बात है विपक्ष में हमारे देश के अंदर। जी सर। ये किसी लाइन को जो है, अपनी लाइन को बड़ा ना करके ये दूसरे की लाइन को छोटा करना चाहते हैं। जी सर। अगर इनमें ये मुद्दा होता कि भाई उसको छोटा ना करके उससे अपनी लाइन तो उससे बड़ी बना लो, जी सर। तो सरवाइव कर जाते और ईवीएम पे ठीकरा ना तोड़ते। लेकिन ये चाहते हैं कि अपने को बड़ा करने के लिए दूसरे की लाइन को मिटाओ। और
इसलिए ये लोग जो है ईवीएम पे हमेशा अपना ठिकरा फोड़ते थे कि जी ईवीएम पे भाजपा ने कुछ जादू कर रखा है, ईवीएम हैक कर रखी है, बटन किसी का दबाओ लेकिन वोट खाली भाजपा को ही जाता है। जी सर। तो ये बहाना मारते थे ये लोग। अब वो बहाना जनता को समझ में आ चुका है कि भाई अब जनता इतनी बेवकूफ थोड़ी है, पढ़े लिखे सब आदमी है ना, जी सब सर। समझते हैं कि कौन झूठ है और कौन सच है। तो जी सर। जनता को समझ में आ गया है। अब आप देखिए पूरे विपक्ष का पूरे देश में क्या हाल चल रहा है, आप खुद देख लीजिए आप। अच्छा सर, मेरा अगला सवाल ये है, आपको पता ही होगा जी बीजेपी हर चुनाव में ग्राउंड लेवल की जी कितनी जबरदस्त मेहनत करती है, जी और 2027 में बीजेपी जी का पूरा जोर होगा कि पंजाब को जीता जाए। जी अगर उन्हें पंजाब जीतना है जी तो किसान आंदोलन में जितने किसान मर गए थे, शहीद हो गए थे, जी उन्हें जी शहीद से एक तो शहीद का दर्जा, जी दूसरा कंगना रनौत की पूरे पंजाब वासियों से माफी, जी गेहूं और चावल पे एमएसपी, जी क्या वे लागू कर सकते हैं चुनाव जीतने के लिए? इसमें मैं आपसे ना प्रशांत जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा जी सर। कि आप मान लीजिए कोई रेट आप तय करवाना चाह रहे हैं सरकार से कि एक फिक्स रेट कर दीजिए हमारे लिए जो है आप, जी सर। बड़ी अच्छी बात है, सरकार को कर भी देना चाहिए। जी सर। क्योंकि लेकिन क्या सर, नहीं मेरी बात पूरी सुनिए आप, जी जी। लेकिन क्या सरकार को यह अधिकार नहीं मिलना चाहिए अगर वो फिक्स रेट दे रही है तो उनके हिसाब से फिर फसल बोई जाए? ये तो सर भाई काले कानून की तरह हो गया, जैसे वो काला कानून था, नील की खेती थी सर। नहीं वो ना 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 ना, ना वो नहीं। अब नील की खेती में तो किसानों को कुछ मिलता ही नहीं था भाई प्रशांत जी। सर लगान दे, नील की अगर खेती अगर आप ये बताओ, ऐसे कैसे हो सकता है? किसान को उसके मैं, किसान अपना मुआवजा मांग रहा है बस। मैं आपसे वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ ना जी सर। कि मान लीजिए, मान लो मैं हूँ, मैं सरकार हूँ मान लीजिए, जी और सर। मेरे को 100 कुंटल गेहूं चाहिए जी सर। और मैं उसका मुंह मांगा उनको रेट भी दे रहा हूँ। जी सर। अब लेकिन उन्होंने पैदा कर दिया 1,000 कुंटल और फिर वो कह रहे हैं कि उसी रेट पे लो 1,000 कुंटल भी आप जो आपने 100 कुंटल के हिसाब से आपने उसे तय किया था। जी सर। तो मैं तो डूब गया ना। मेरा मैं तो बिल्कुल खत्म हो जाऊंगा भाई, मैं इतना पैसा कहां से लेके आऊंगा? तो मैं क्या कहूंगा भाई, मेरे को तो आपको मैं बिल्कुल आपका मुंह मांगा दाम दे रहा हूँ, पर मुझे खाली 100 कुंटल गेहूं चाहिए खाली मेरे को। आप मुझे 1,000 कुंटल क्यों बेचना चाह रहे हो, और वो भी उसी दाम पे? तो आप अपना दाम कम कर लीजिए। तो सर कहीं ना कहीं सरकार और किसानों के बीच में कहीं ना कहीं ये समझौता करना पड़ेगा जी कि सर। फसल कितनी बोई जाए, रेट कितना दिया जाए। जब तक ये मसला सुलझेगा नहीं ना, जी तब सर। तक तो लड़ाई जारी रहेगी। बिल्कुल आपसे बताऊं मैं ये। और ये सर कि किसानों को शहीद का दर्जा, जो किसान आंदोलन में किसान शहीद हो गए थे। शहीद का दर्जा देखिए प्रशांत जी, कोई ऐसे नहीं मिल जाता है। शहीद के दर्जे देने के लिए कानून में बड़ा फेरबदल करना पड़ता है। आपको अगर याद हो तो पहले जो हमारी पैरामिलिट्री सर आप फोर्सेज हुआ चलो ठीक करती है, आप थी। शहीद का दर्जा नहीं दे रहे, लेकिन आप उन्हें सम्मानित करो। जितने भी हमारे किसान शहीद हुए थे, आप उन्हें एक सम्मान दे दो बस। हाँ सम्मान तो देखो, सम्मान देने में तो किसी को क्या आपत्ति होनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। हम्म। लेकिन प्रशांत जी ये कोई इतनी छोटा खेल नहीं है। आप देखो बाइडेन प्रशासन जैसे ही अमेरिका में खत्म हुआ है तो फंडिंग आनी वहां से बंद हो गई। और वो फंडिंग किस किस को मिल रही थी, वो फंडिंग मिलने से कौन क्या कर रहा था, कोई आंदोलन कर रहा था, कोई सरकार को कमजोर कर रहा था, कोई यहाँ पे मतलब इतना जो है ये कोई इतना आसान मसला नहीं है। अभी वहां से ट्रंप ने बोल दिया है कि हमने यहाँ फंडिंग बंद कर दी 21 मिलियन की इंडिया की, और उन्होंने ये संदेश भी दे दिया है कि वो फंडिंग किसको जा रही थी। अभी जब इसकी फाइलें खोलेंगे ना, जी तब सर। आप सबके सामने आएगा कि किसको शेर का दर्जा मिलेगा और कौन जेल जाएगा। जी चलो सर, कुछ बात करते हैं जी कानून की। पंजाब जी में सब कैसा चल रहा है? जी अभी दिल्ली चुनाव में सर सबसे बड़ा मुद्दा मुद्दा जो था वो यमुना का था, जी वहां के विकास का था, जी कानून व्यवस्था का था। अरविंद केजरीवाल ने जी अमित शाह पर आरोप लगाए, हमारे गृह मंत्री जी पर, कि आपने पूरी कानून व्यवस्था ध्वस्त कर रखी है। जी अब आ जाते हैं, बात करते हैं सर पंजाब की। जी हर मंत्रालय पंजाब सरकार आम आदमी पार्टी के हाथ में है। जी और आपको मैं एक केस याद दिला दूं, सिद्धू मूसेवाले का केस, जी जो आम आदमी पार्टी बनते ही सिद्धू मूसेवाले की मौत हो गई थी। जो आम आदमी पार्टी बनते ही सिद्धू मूसेवाले की मौत हो गई थी, जी लेकिन ये अभी तक उन्हें न्याय नहीं दिला पाए सिद्धू मूसेवाले के परिवार को। जी क्या आने वाले चुनाव में वो सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा? प्रशांत जी जहां तक सवाल है,
पंजाब में कानून व्यवस्था का, जी सर। तो वहां पे तो ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें कि करप्शन अपने पूरी ऊंचाइयों पे गया हुआ है। हर डिपार्टमेंट में आपको वहां पे करप्शन मिलेगा पूरी ऊंचाइयों के ऊपर। और जहां तक सवाल है सिद्धू मूसे वाले का जो मर्डर हुआ था और उसके ऊपर अब तक ये कोई कार्रवाई नहीं कर पाए हैं, जी सर। इसमें कोई फर्क नहीं है कि आने वाले चुनाव में ये मसला भी चुनाव पे अफेक्ट करेगा ही करेगा। सर ये टॉप मुद्दों में से एक मुद्दा होगा, आज हम अपने मंच से बता रहे हैं ये बात। जी, अब देखना में खाली जो ये है कि पंजाब के टॉप, उठाता कौन है, जो कांग्रेस पंजाब के, उठाएगी या भाजपा उठाएगी? भाजपा सर विपक्ष उठाएगा। सबसे पहले तो कांग्रेस उठाएगी, क्योंकि कांग्रेस के वे एक कार्यकर्ता थे, जी बिल्कुल उठाएगी, बिल्कुल, तो वही मैं कांग्रेस की आपसे तरफ कह से रहा हूँ ना। चुनाव लड़ रहे थे वे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बात के ऊपर तो बिल्कुल होना है, वहाँ पंजाब में कुछ ना कुछ तो आने वाले चुनाव में उसका इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, इसको तो आप लिख के ले लो बिल्कुल। लेकिन अरविंद केजरीवाल का सर बैक फुट पे हट जाना, कैमरे के सामने नहीं आना, गिड़गिड़ाना, ये मतलब ये क्या क्या शो कर रहा। वो दहाड़ कहाँ चली गई वो केजरीवाल की, कि दिल्ली के दिल्ली के मालिक हम हैं। मैंने आपसे प्रशांत जी पहले भी कहा जी सर। कि अभी तो केजरीवाल जो है अपना अस्तित्व बचाने में लगा हुआ है, तो जब अपना अस्तित्व बचाने में लगा तो किसी के सवालों का जवाब कैसे दे देगा, और वो भी वो सवाल जो उसके अस्तित्व को खत्म करते हैं। सर मैं बताऊंगा। आई मेरी बात समझ में आपको? जी सर। सर तो अरविंद, ऐसे सवालों तो कभी सामना करेगा ही नहीं वो जहां उसका अस्तित्व खत्म हो रहा है। सर जी मैं आपको बताता हूँ। जी साइलेंट पॉलिटिक्स जो होती है दो तरह की होती है। एक तो जी खेल, जो साइलेंट पॉलिटिक्स है वो बीजेपी खेलती है, बोलती जी कुछ नहीं लेकिन करेगी सब कुछ। जी सामने से नहीं कहेगी कुछ भी, लेकिन एक्शन जरूर लेगी। जी दूसरी साइलेंट पॉलिटिक्स होती है ना, हम कुछ करेंगे, हमने सब कुछ त्याग दिया, जी ना हम कैमरे के सामने आएंगे, ना किसी के सवाल के जवाब देंगे, बैक फुट पे खड़े रहेंगे, सामने वाले को जी आगे करेंगे या तीसरी जी को आगे करेंगे। इस तरह जी की राजनीति अब खेल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। जी। इस तरह की राजनीति उनके करियर को मेरे हिसाब से तो डुबाई देगी। देखिए प्रशांत जी, मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ ना, वो चाहे कोई भी राजनीति खेल लें, जी सर। देखो सबसे बड़ी होती है जनता। जी सर। जनता से, जनार्दन से बड़ा कोई भी नहीं है। जी सर। और आज की तारीख में उनके मुंह पे इतनी कालिख उठ चुकी है कि उस काले मुंह को लेकर के किसी के सामने आ ही नहीं सकते। जी सर। ये हालात अरविंद केजरीवाल की, तो वो तो अभी इस बात में लगे हुए हैं कि किस तरह से अपने को इस काबिल बनाया जाए कि वो अपनी गुफा में से बाहर निकले और लोगों को अपनी शक्ल दिखाएं। अभी सबसे बड़ी समस्या उनके सामने यही खड़ी हुई है, और यही कारण है कि उन्होंने आतिशी जी को वहां का नेता प्रतिपक्ष बनाया है दिल्ली में विधानसभा में। जी सर। क्योंकि अब उनके जो खुद के जो नेता थे जैसे सिसोदिया वगैरह थे तो सब हार ही चुके हैं, अब बचा वो उनके पास में आतिशी बच्ची खाली जो है। टॉप लीडरशिप तो हालांकि सर नेता उनकी उनके हार और गई। भी है। जी जो जो उनकी टॉप लीडरशिप थी वो तो हार गई। चलो सर, मेरा एक जी सवाल है आपसे। जी जैसे दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी हार गई, जी। लेकिन हर उसमें आम आदमी पार्टी में आपको कौन सा सबसे अच्छा, आपके हिसाब से कौन सबसे अच्छा नेता था? नेता आम आदमी पार्टी में, जी सर। देखिए दिल्ली में तो जो भी इनके नेता थे जिन्हें हम अच्छा कहते थे वो इनसे टूट ही गए। नहीं, फिर भी अभी आपके हिसाब से कोई आपको अच्छा नहीं लगता था? देखिए प्रशांत जी, आज की अगर जो इनके नेता जीत करके आए हैं जी सर। जनता की नजर में, आप उनको अच्छा मानो ना। जी सर। जो जीत करके 22 जो इनके विधायक वहां पे चुनाव जीत करके आए, उन्होंने भाजपा के विधायक को या कांग्रेस विधायक को उनको हराया है, जी सर। तो जनता की नजर में तो उनका चेहरा आप अच्छा ही मानो कि भाई सर जनता ने उनको वोट दिए। चलो सर, मैं आपको अपना बताता हूँ। जी मुझे सबसे अच्छा नेता जो लगते थे या जी अभी भी लगते हैं, वो है मनीष सिसोदिया। क्योंकि जी शिक्षा शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने वाकई में अच्छा काम करा। और जी पहले चुनाव केजरीवाल ने अपने दम पे लड़ा, और अगला 5 साल का जो चुनाव था जिसकी वजह से ये जीते थे, वो सिर्फ और सिर्फ मनीष सिसोदिया की वजह से जीते थे। और अब जी भी सिर्फ और सिर्फ ये शिक्षा की बात करते थे, क्योंकि इन्होंने शिक्षा में अच्छा काम कर रखा। जी लेकिन केजरीवाल की नीतियों, मतलब नीति कह लो या फिर ईगो कह लो, उसकी वजह जी से इनकी जो टॉप लीडरशिप थी उन्हें जेल में जाना पड़ा।
जी या तो इनकी बात, देखिए प्रशांत या जी, तो इनकी बात मानो या फिर पार्टी से मतलब। नहीं नहीं, देखिए प्रशांत जी, मैं आपसे बताऊं, आपने बताई कि भाई अरविंद केजरीवाल अपने दम पे चुनाव जीत करके आए, फलाना है ढिमका है। जी सर। तो जो इन्होंने चुनाव जीता था, पहला वो जीता था ना अन्ना हजारे के सारे, उनको उनके साथ में बैठे हुए थे, तो उनका भी नाम बहुत तक लोगों को लगा भाई जिसके साथ अन्ना हजारे हैं तो ईमानदारी होगा। जी तो सर। लोगों को इन्होंने वहां पे ठग लिया, सीधी सी बात है। जी सर। अभी आप ये देखिए विधानसभा में इनके पास क्या सीट है, और जब लोकसभा के चुनाव होते तो वहां से बिल्कुल साफ हो जाते हैं, एकदम ये बिल्कुल साफ। जी सर। वहां पे वहां पे कहीं नजर ही नहीं आते इलेक्शन के मामले में, जो है बिल्कुल भी है। जी दूसरा सर। चुनाव इन्होंने जीता, जो दोबारा इन्होंने जीता, वहां पर भी इनकी सीट पहले के मुकाबले फिर कम हो गई। तो और अब लोगों के सामने उन्होंने जो पिक्चर पेश करी, जी सर। उसको पिक्चर को लोगों को असली पिक्चर में बदलने में तो समय लगता है। चलो अब सर। इन्होंने जो घोटाले करे, कभी शराब घोटाला, और ऐसी बात नहीं है अरविंद केजरीवाल, अभी प्रशांत जी, जो अभी अभी जो कैग रिपोर्ट सामने आएगी, जब पूरी जांच आएगी, जी तो सर। शिक्षा में भी इनके देखना घोटाले किस तरह के सामने निकल करके आएंगे। और आपको पता हो कि रेखा गुप्ता जी ने जो है, जो इनके मोहल्ला क्लीनिक है, उन पे तो उन्होंने जांच बिठाई दी है पहले ही, उनको बंद नहीं करा, देखो आप, उनको बंद नहीं करा है, लेकिन उन पे जांच बिठा दी जी है सर। ना। तो जहां तक सवाल है इनका शिक्षा का, शिक्षा में इन्होंने कुछ स्कूल को बना के खड़ा करके, यानी कि उनको डेवलपमेंट करके दिखा दिया हुआ, और अपने वो अचीवमेंट उन्होंने दिखा दिए। और कुछ, लेकिन दिल्ली बहुत बड़ी है। अब आप यहाँ पे आ जाओ ना, इधर आप जो है शादी वगैरह की तरफ, जो है शादी वगैरह की तरफ आ जाओ, करावल नगर में आ जाओ, देखें कौन से स्कूल उन्होंने बनाया। मैं मुझे दिखाई था स्कूल वहां बना हुआ इन लोगों का, आपका जो है बता दो कहीं के स्कूल है नहीं वहां पे क्या। तो चलो सर। थोड़ी बहुत मीडिया का सहारा लेकर के और लोगों से इंटरव्यू दिलवा करके, स्कूल में ले जा करके, बाहर लोग के लोगों को अपनी, जो इनके खुद के फंडिंग किए हुए आदमी होते हैं, उनको बुला करके इन्होंने इंटरव्यू दिलवा दिए। तो ऐसा कोई शिक्षा का कुछ कोई बड़ा तीर नहीं मारा इन्होंने वहां पे जो है। चलो सर, जी ये बात तो हम मानते हैं। क्या भाजपा को जी टक्कर देने के लिए सर फिर से जी इंडिया गठबंधन को मजबूत होना पड़ेगा? देखिए, गठबंधन तो मजबूत वो होगा जो गठबंधन होगा। ये तो गठबंधन खत्म हो चुका, कहाँ ये है तो गठबंधन, इंडी गठबंधन है ही नहीं कहीं पर भी। ये तो सर, ये गठबंधन तो भाजपा को जिताने के लिए है, हराने के लिए कम है, जिताने के लिए ज्यादा है। वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना। तो ये जो इन्होंने गठबंधन बनाया है, तो टूट चुका गठबंधन। ये तो चुनाव आने पे अपना आपको दिखा दिए इकट्ठे हो गए, जैसे चुनाव खत्म होता है हाल फिर एक दूसरे की बड़ी करना शुरू कर देते हैं लोग। तो तो इनके पास तो कोई गठबंधन है ही नहीं। तो अभी अरविंद केजरीवाल का सर क्या प्लान होगा? क्या वो बिल्कुल राजनीति से संन्यास ले लेंगे, या फिर मतलब एक भाजपा का बिल्कुल डट के सामना करेंगे? क्या क्या इनका प्लान हो सकता है? अरविंद केजरीवाल तो किसी का भी सामना नहीं कर सकते, ये जेल जाएंगे। ये अब हाँ, ये हो सकता है कि अब ये हो सकता है कोई नया ठगबंधन बनाए, कोई ये नया ठगबंधन में कहीं जाए, ठगबंधन बनाने की कोशिश हो सकता है करें ये लोग। लेकिन अब इनके ठगबंधन भी इनका चल नहीं पाएगा कोई भी, क्योंकि रही बात इनके राजनीतिक कैरियर की, जी सर। तो उसको संभालने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इन्होंने भ्रष्टाचार करे हैं, जनता इनको माफ नहीं करेगी। और पंजाब में इनकी इतनी बुरी बुरी हार होने वाली है, इनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इनकी पार्टी बनी रहे, वो बहुत बड़ी बात है आज की तारीख में, कि पार्टी कायम रह जाए इनकी। चुनाव की तो बात छोड़ दीजिए आप। जी सर। जी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने हमें समय दिया, हमारे व्यूअर्स को समय दिया, हमारी बात सुनी, अपनी बात जी रखी। जी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत जी, मेरी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके जो आप पंजाब के लिए कह रहे हो, इनके लिए मेरी शुभकामनाएं इसी बात के बहुत लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जी सर, धन्यवाद सर। दोस्तों, ये हमारी चर्चा थी, पंजाब में आम आदमी पार्टी टिकी रहेगी या फिर वहां भी ध्वस्त हो जाएगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताएं। अपने देश से प्यार करें। जय हिंद, जय भारत।